नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 मार्च शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। ऐसे में जो लोग भारत की व्यवस्था में योगदान करने, व्यापार और शिक्षा के लिए आते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, अगर यहाँ अशांति फैलाने के लिए आते हैं तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी कठोरता के साथ व्यवहार होगा। अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत है। यह देश कोई धर्मशाला नहीं है। भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जानकारी रखी जाएगी। वे किस रास्ते से आ रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राजस्थान में रीट भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में बीजेपी ने गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारोली पर लीक में शामिल होने का आरोप था। अब कोर्ट ने गहलोत सरकार की एसओजी जांच को मान्यता दी है। कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि रीट पेपर लीक के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करवाकर दोबारा आयोजित की और अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज की। 2022 में अशोक गहलोत ने परीक्षा रद्द होने की घोषणा की थी। रीट परीक्षा 2021 का विज्ञापन 2020 में निकला था और परीक्षा 26 सितंबर 2021 को हुई थी। पेपर उसी दिन लीक हुआ। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। विपक्ष ने पेपर रद्द और सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। राजस्थान पुलिस द्वारा राज्य स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र के गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभियान ऑपरेशन खुशी 9 चलाया जाएगा। अभियान में जहां पूर्ण लगन में मेहनत से काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा, वहीं उदासीनता व लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एएसटी मालिनी अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान के लिए राज्य में थानावार टीमों का गठन किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को अपने गृह जिले भरतपुर के परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश भर के दिव्यांगजनों को 1800 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर वितरित की और विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों और श्रमिकों को कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की स्थापना दिवस को भारतीय नववर्ष के साथ मनाने का फैसला किया गया है, ताकि राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को और मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि अंत्योदय कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सीएम शर्मा ने 72,000 निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए। इसके अलावा 3,000 पात्र लोगों को पट्टों का वितरण और 311 लाभार्थियों को डेयरी बूथ का आवंटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे सोना तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में एक मास्टरमाइंड सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से 772 ग्राम सोना बरामद किया गया। इस सोने की बाजार में कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी गई थी। आरोपी शरीर के प्राइवेट पार्ट में सोना छिपाकर लाया था। डीआरआई अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली कि एक यात्री एयर अरेबिया की फ्लाइट से रियाद से जयपुर आ रहा है। उसके पास अवैध सोना हो सकता है। संदेह के आधार पर जब उसकी जांच की गई तो उसके पास से सीधे तौर पर कोई सोना बरामद नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट की अनुमति से एक्सरे स्कैन किया गया, जिससे पता चला कि उसके मलाशय यानी रेक्टम में सोने का पेस्ट छुपाया गया था। जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में ठगी का मामला सामने आया है। खुद को व्यापारी बताकर एक ठग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र शाखा से करोड़ों का लोन लिया और बाद में फरार हो गया। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी विकास अग्रवाल मुरलीपुरा स्कीम में रहता है। उसने स्वयं को एक प्रतिष्ठित व्यवसायी बताते हुए बैंक अधिकारियों को गुमराह कर करीब 5 करोड़ 90 लाख रुपए का लोन लिया था। बैंक प्रबंधन का कहना है कि आरोपी ने लोन की प्रक्रिया के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा किए और धनराशि प्राप्त करने के बाद अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंक को धोखा दिया। जब बैंक ने लोन की रिकवरी के लिए संपर्क किया तो उसका फोन बंद मिला और वह अपना ठिकाना बदल चुका था। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है। 6 हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी गुरुवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से मिले और तबादला पर विचार करने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना से हम लोगों ने मुलाकात कर अपनी मांग रखी है। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के तबादले की कॉलेजियम की सिफारिश को वापस लेने की मांग पर विचार करेंगे। सीजीआई से इलाहाबाद, गुजरात, केरल, जबलपुर, कर्नाटक और लखनऊ हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने दोपहर में मुलाकात की। इसके बाद वे कॉलेजियम के अन्य सदस्यों जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रमनाथ से भी मुलाकात की। धौलपुर में परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान ऑपरेशन कैश प्रारंभ किया है। इसके अगले 3 दिन बकाया टैक्स वाले वाहनों के विरुद्ध सीज की कार्रवाई की जाएगी।
रोड पर एक भी वाहन बिना कर चुकाई संचालित पाया जाता है तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज की कार्रवाई कर के साथ ब्याज एवं पेनल्टी भी वसूली जाएगी। दस्ते ने बाड़ी व सरमथुरा इलाके में कार्रवाई कर 17 जेसीबी मशीनें जब्त की है। जिले के सरमथुरा, बसेड़ी, बाड़ी, राजाखेड़ा इत्यादि में यह अभियान सख्ती से चलाए जाने के लिए संबंधित क्षेत्र के निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है। अभियान के प्रत्येक 3 घंटे के अंतर्गत सीज किए गए वाहनों की रिपोर्ट का जिला परिवहन अधिकारी या उच्च अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। भरतपुर के हलेना थाना इलाके में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कॉलेज के सचिव और बाबू को 15,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। छात्र से अटेंडेंस और स्कॉलरशिप के लिए 25,500 रुपए की मांग की गई थी। छात्र के पिता ने एसीबी हेल्पलाइन पर शिकायत की। एसीबी के एडिशनल एसपी अमित चौधरी ने बताया कि शिकायत मिलने पर 25 मार्च को सत्यापन हुआ और आज रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 15,000 रुपए दिए गए। कॉलेज सचिव संतोष कुमार और बाबू डीपीएम मोहित कुमार को रिश्वत देते ही एसीबी ने पकड़ लिया। मामले की जांच जारी है। भरतपुर में गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने बीकानेर में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और हम काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बाजरे की खरीद पर बोलते हुए कहा कि इस बार बाजरा समर्थन मूल्य से ज्यादा बिक रहा है। इस दौरान सीएम भजनलाल ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर पेपर लीक को लेकर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को आपने बर्बाद किया। इधर पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। अब देखो पेपर लीक कराने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं और ये गिरफ्तारियां रुकने वाली नहीं हैं। जयपुर के संसार चंद रोड स्थित दरगाह मीर कुर्बान अली में रमजान के 25वें रोजे का इफ्तार कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ महापौर कुसुम यादव ने रोजेदारों के साथ इफ्तार किया। दरगाह के सज्जान शीन डॉक्टर सैयद हबीबुर्रहमान नियाजी ने बताया कि दरगाह हर धर्म के लोगों का स्वागत करती है और रमजान के महीने में 3 इफ्तार कार्यक्रम आयोजित होते हैं। महापौर ने जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब के तारीफ करते हुए सभी को ईद की मुबारकबाद दी। राजस्थान दिवस साप्ताहिक आयोजन के तहत भरतपुर में जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे व चेक वितरित किए गए। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने 27 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और बैसाखी प्रदान की और 10 भूमि विहीन व्यक्तियों को भू स्वामित्व पट्टे वितरित किए। इसके अतिरिक्त 4 को निर्माण श्रमिक शिक्षा योजना की राशि और 1 महिला को मृत्यु सहायता योजना की राशि भी सौंपी गई। मंत्री चौधरी ने बताया कि समाज के अंतिम वर्ग के उत्थान के लिए ये योजनाएं बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही है। अतिक्रियाकर्ता में और गणमान्य अतिथियों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और कार्यक्रम की सराहना की। उत्तर पश्चिमी रेलवे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जयपुर भिवानी जयपुर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है ताकि यात्रियों को सुविधा मिले। यह अनरिजर्व ट्रेन प्रतिदिन चलेगी और कई स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09733 सुबह 7 बजे जयपुर से निकलेगी और दोपहर 2:20 पर भिवानी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09734 शाम 4:05 पर भिवानी से चलकर 11:25 पर जयपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन रेहर का बालाजी, नींदड़ बेनाम, चोमू सामोद, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, श्रीमाधोपुर, कांवट, नीमका थाना, मामडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, कोसली, झाड़ली और चरखी दादरी स्टेशनों पर रुकेगी। इस सेवा में 09 साधारण श्रेणी और 02 गार्ड डिब्बों समेत कुल 11 डिब्बे होंगे। राजस्थान के पशुपालन विभाग में कर्मचारियों ने अपने साथियों के निलंबन के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि शासन सचिव समित शर्मा ने उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद 30 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। संगठन ने निलंबित कर्मियों को शीघ्र बहाल नहीं करने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।